तो चलिए आज बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे कोई इंसान तमाम मुश्किलों से लड़कर दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है। ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं है, ये एक फाइटर की कहानी है। बुमराह ने ये साबित कर दिया कि जो हालात आपको तोड़ने के लिए आते हैं ना, असल में वही आपको सबसे मजबूत बना जाते हैं। तो इस लीजेंड को सही मायनों में समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। देखते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। अहमदाबाद का एक बिल्कुल साधारण मिडिल क्लास परिवार। पापा का केमिकल का बिजनेस था और माँ एक स्कूल टीचर। मतलब शुरुआत किसी भी आम भारतीय बच्चे की तरह ही थी, पर इसी सादगी से एक बहुत ही असाधारण कहानी की नींव रखी जा रही थी। लेकिन ये जो एक शांत और स्थिर सी दुनिया थी ना, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द मुश्किलों का एक ऐसा दौर आने वाला था जो उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया, परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर जिस अनोखे बॉलिंग एक्शन को वो अकेले में घंटों प्रैक्टिस करके तराश रहे थे, उसी का अंडर 19 ट्रायल्स में मजाक उड़ाया गया। और तो और बाद में उसी एक्शन पर थ्रोइंग यानी गलत तरीके से गेंद फेंकने का इल्जाम भी लग गया। मतलब हर मोड़ पर सिर्फ नाकामी और मजाक ही मिल रहा था। तो एक तरफ तो वो दुनिया थी जो उन्हें पैसों की तंगी, शक और मजाक की नजरों से देख रही थी, और दूसरी तरफ थे बुमराह, जिनका खुद पर एक अटूट विश्वास था, और उनके साथ खड़ी थी उनकी माँ। यही वो हिम्मत की दीवार थी जिसे कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं पाई। लेकिन हाँ, इस लड़ाई में वो पूरी तरह अकेले भी नहीं थे। जहां पूरी दुनिया को उनके एक्शन में सिर्फ कमियां दिख रही थीं, वहीं कुछ पारखी नजरें भी थीं जिन्होंने उस छुपे हुए हीरे को पहचान लिया था। देखिए, पिच पर तो वो अकेले लड़ते थे, लेकिन उसके पीछे उनकी माँ दलजीत का जबरदस्त त्याग था, बचपन के कोच किशोर त्रिवेदी की पैनी नज़र थी, और फिर आए जॉन राइट और शेन बॉन्ड जैसे मेंटर्स, जिन्होंने उनकी उस अनोखी प्रतिभा को पहचाना और उसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना दिया। अब जब वो अपने करियर की बुलंदियों को छू ही रहे थे, तब उनका अपना शरीर ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। चोटों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने उनके करियर पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। इसकी शुरुआत हुई 2018 में, जब उनके अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया। ये तो बस आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की एक छोटी सी चेतावनी थी। फिर अगले ही साल 2019 में पीठ की स्ट्रेस फ्रैक्चर वाली वो चोट आई जो किसी भी तेज गेंदबाज के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होती। शरीर लगातार साथ छोड़ रहा था। 2021 में पेट में खिंचाव ने उन्हें एक बार फिर से मैदान से दूर कर दिया, और अब वापसी की राह और भी ज्यादा मुश्किल लगने लगी थी। और फिर आया 2023 का वो दौर जब कमर की एक बड़ी सर्जरी हुई। इस वजह से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी नहीं खेल पाए। सच कहूं तो कई लोगों को लगने लगा था कि शायद अब बुमराह पहले जैसे कभी नहीं हो पाएंगे। लेकिन उनकी वापसी सिर्फ एक वापसी नहीं थी, वो एक ऐलान था। उन्होंने मैदान पर लौटकर खेल पर ऐसा कब्जा किया जैसा शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में उनका दबदबा देखिए जरा। जहां पूरे टूर्नामेंट में बाकी गेंदबाज लगभग 7.5 की इकोनॉमी से रन दे रहे थे, वहीं बुमराह ने सिर्फ 4.17 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। मतलब रनों पर ताला लगा दिया था। 15 विकेट लेकर उन्होंने अकेले दम पर भारत को चैंपियन बनाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। और ये आंकड़े देखिए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट का धैर्य हो, वनडे का संतुलन हो, या फिर T20 की रफ्तार, फॉर्मेट कोई भी हो, बुमराह की विकेट लेने की भूख और उनकी सटीकता कमाल की है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उनकी बादशाहत का पक्का सबूत है। 5 बार IPL की ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, ये सिर्फ अवार्ड्स की लिस्ट नहीं है। ये उनकी जिद, उनकी बेहिसाब मेहनत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी कहती है। और ये एक नंबर उनकी विरासत को हमेशा के लिए अमर कर देता है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले पहले और इकलौते भारतीय। एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद ही कभी टूट पाए। तो बुमराह की इस कमाल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? असल में उनका ये सफर हमें मुश्किलों से लड़ने और जीतने का एक बहुत ही दमदार फॉर्मूला देता है। सीख बहुत साफ है। जिस चीज को दुनिया आपकी कमजोरी समझे, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। मुश्किलों से टूटकर बिखरना नहीं, बल्कि और मजबूत होकर निकलना है। अपनी कला पर इतनी मेहनत करो कि दुनिया सलाम करे। और हाँ,
उन लोगों पर हमेशा भरोसा करो जो आपके साथ तब खड़े थे जब कोई और नहीं था। तो आखिर में सवाल यही है, जैसे बुमराह ने अपनी यॉर्कर को साधा, वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सा एक हुनर है जिसे साधकर कोई भी अपने खेल को, अपनी जिंदगी को बदल सकता है? वो यॉर्कर क्या है?